मुझे ये बताएं कि ये जो हम डेली बेसिस पे मेकअप अप्लाई करते हैं, इसके बाद हमारी स्किन कितनी डैमेज होती है? अच्छी क्वालिटी का मेकअप ज़रा कम, डेफिनेटली कम नुकसान देता है। अगर मेकअप के बाद उसे अच्छे मतलब क्लेंजर से साफ़ करें, मेकअप रिमूवर जो है अच्छी क्वालिटी का उससे साफ़ करें, अच्छा क्लेंजर से क्लीन करें, फिर मॉइस्चराइज करें। और अगर हम लोग मतलब अगर लगा हुआ है मेकअप तो हम 4-4 घंटे 5-5 घंटे वो रिमूव ही नहीं करते, और अक्सर तो लेडीज़ रात में सो भी ऐसे जाती हैं। अब देखिए ना, तो वो उसके पूरी बारे में स्किन में पोर्न हो जाता है, पूरी रात आपका उसको जज़ब करिए स्किन, जो भी हम चीज़ें अप्लाई करते हैं स्किन पे। और वही बात है कि जो हम बालों पे या स्किन पे अप्लाई करते हैं वो पेनिट्रेट होकर हमारे लिवर तक भी जाती हैं। सो बी केयरफुल। डॉक्टर सादिया, आप फेशियल्स की बात कर लेते हैं कि पहले जो फेशियल्स थे वो 4-5 क्रीम्स के साथ मसाज कर दिया जाता था और हम फेशियल करवा के आ जाते थे, लेकिन अब जो है प्रॉपर मशीनरी आ गई है और हाइड्रा फेशियल और इस तरह के बहुत सारे और फेशियल्स हैं। तो इसके बारे में बताएं कि डिफ्रेंसिएशन कहाँ पे आई है? इसमें ना सबसे पहले जो मैं पब्लिकली मैसेज भी दिया, पहले भी दिया, आज फिर दे रही हूँ कि हाइड्रा जैसे बहुत कॉमन है, एवरीबॉडी इज आस्किंग अबाउट हाइड्रा। तो हाइड्रा बेसिकली फेशियल नहीं है, इट्स अ स्किन ट्रीटमेंट। इसके 3 ही मकसद हैं कि क्लीन करना, एक्सफोलिएट करना और हाइड्रेट करना। तो इसी तरह जो सैलून्स में हम फेशियल लेते हैं उनको मैं बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करती हूँ हमेशा पेशेंट से भी और उनसे भी कि यार प्लीज़ स्टॉप यूजिंग अमोनिया। आप अपने मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन पे जो ब्लीच अप्लाई कर रहे हैं बार बार, मैं पेशेंट को एक पेशेंट फॉर एग्जांपल अबाया में आती, मैं आप इस पे अबाया काफ़ी मोटा होता है ना, इस पे आप जगह जगह लगा, एक ही जगह पे 2 से 3 बार आप अप्लाई करें और फिर देखें वहाँ सुराख होता है कि नहीं होता। और ये जुल्म आप अपनी स्किन पे कर रही हैं। और अगर आप बात करें तो आगे से कह रही थी नहीं डॉक्टर साहब आप ब्लीच नहीं की थी, स्किन पॉलिश की थी। भाई 10 रुपए का स्किन पॉलिशर साथ ऐड होता है और तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर, बात तो वहीं खड़ी है। और ये अभी 2 महीने हो गए, बहुत अरसा हो गया मुझे किए हुए। तो ये थोड़ा सा हमें ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा, हमें थोड़ा हेल्दी ट्रीटमेंट्स की तरफ आना चाहिए। तो इवन से नुकसान क्या होता है आपकी स्किन पे? बहुत केमिकल लगा रहे हैं, अमोनिया लगा रहे हैं अपनी स्किन पे। ब्लीच जो है वो डेफिनेटली हार्म करती है स्किन को। हम तो अब जैसे बालों के बारे में तो बहुत अवेयरनेस आ गई कि अमोनिया फ्री हेयर कलर लेना है, तो यार स्किन पे क्यों लगाई जा रहे हो? तो इसलिए मैं तो स्ट्रांगली जो है ना वो मना करती हूँ कि डोंट। इवन मैंने देखा है सैलून्स पे हाइड्रा हो रहा है, सबसे पहले जाके उनके मुंह पे वही स्किन पॉलिश, बाद में हाइड्रा। क्या कर रहे हो? तो ये तो अब स्किन पॉलिश का कॉन्सेप्ट तो आपके हाथों पाँवों पे भी आ गया। पहले वहां पे भी लगाया जाता, पहले तो मुंह पे होता था, अब तो वो पहले मैनी पैडी करने से पहले भी लगाते वो हैं। लगाते हैं आपके प्रॉपर ब्लीच, उसके बाद वो हालांकि मसाज आप अच्छी तरह अच्छी क्वालिटी का क्लेंजर यूज करें, मॉइस्चराइज करें, अच्छा मास्क अप्लाई करें, तो मेरा नहीं ख्याल की जरूरत रहती है। अच्छी तरह एक्सफोलिएट कर लें। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे एक और चीज़ बताएं, एक और मेरे इशू माइंड में आ गया कि बहुत सारे घरों में मिक्स्ड क्रीम्स का बड़ा कल्चर है। 4-5 क्रीमें मिक्स की और वो जी हम थोड़े ही टाइम में अपनी रंगत जो है वो गोरी कर लेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? मैं एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल देती होती हूँ पेशेंट को कि किसी से दुश्मनी करनी है ना तो गोली मारने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको ना इन क्रीमों पे लगा दो। ओह, कि वो उसने क्या करना, उसमें मरकरी है, स्टीराइड है, इतने हार्श केमिकल हैं कि वो अल्लाह ताला ने ना स्किन के ऊपर एक नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर दिया जो हमें हर किस्म की रेजेस से, पोल्यूशन से, एनवायरमेंटल कंडीशन से सेव करती है। वो उसको पील ऑफ कर देती है, यानी जिसे मैं आम जुबान में कहूँगी कि जी चमड़ी उधेड़ दी। अब वो जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आ रहा है हर किस्म की रेजेस का, वो स्किन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? एक्नी कर रहा है, पिगमेंटेशन कर रहा है, रेडनेस। आप देखें कि आप साउदर्न पंजाब में क्या, अब तो हर जगह ही बहुत कॉमनली, स्पेशली जो गांव वाला एरिया है उधर लोग क्योंकि एक्सेस नहीं है, अफोर्ड नहीं करते अच्छे प्रोडक्ट्स, तो वो फिर एक शॉर्टकट ढूंढा हुआ है। और क्योंकि ये भी इसमें थोड़ा सा हमारी सोसाइटी का भी रोल है कि गोरी रंग को खूबसूरती की बुनियाद बना लिया गया। ये नहीं होना चाहिए। खूबसूरत तो इंसान की शख्सियत है ना। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत हमें अच्छा लगना इज समथिंग एल्स। बाज़-औक़ात बहुत गोरा बंदा बड़ा अजीब लग रहा होता है और बाज़-औक़ात बड़े ही नेचुरल कॉम्प्लेक्शन का बंदा या डार्क कॉम्प्लेक्शन का बंदा बहुत अट्रैक्टिव लग रहा होता है। और असल जो छाप है वो तो पर्सनैलिटी की रहनी होती है। बिल्कुल ऐसा। तो ये हमें थोड़ा सा ये सदका जारिया समझ के जितने भी लोग सुन रहे हैं प्लीज़ जो भी लगा रहा है उसको छोड़ दे। ठीक है। और वो फिर बताते हैं, इवन बाद में जब मैं एक्सप्लेन करती तो कहती है फलानी एक्ट्रेस और फलानी उसने ऐड किया। भाई वो तो पैसे ले रही हैं, आप लोग क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो? अच्छा, इसमें ये भी है कि इसके बाद एक्चुअली ज़्यादातर मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जिनकी बिल्कुल स्किन ऐसे हो जाती है जैसे इतनी सॉफ्ट, इतनी नरम कि उनको हाथ लगाने से भी कोई प्रॉब्लम होता है। वो बिल्कुल ऐसे होता है कि स्किन होती नहीं है। बिल्कुल उनके ऊपर वाली प्रोटेक्टिव लेयर्स जो है ना वो सारी पील ऑफ हो चुकी होती हैं और इतनी रेडनेस हो जाती है। इवन वो तेज़ लाइट को भी जो टॉलरेट नहीं कर पाती। किचन और धूप जो है वो तो बहुत दूर की बात रहेगी, वो तो तेज़ जो लाइट है
उसको भी टॉलरेट नहीं कर पाती, रेड हो जाते हैं फेस, क्योंकि सारी वेसल्स जो हैं जो स्किन के अंदर होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, सुपरफिशली नज़र आना शुरू हो जाती हैं, थिनिंग ऑफ स्किन हो जाती है जिसको हम अपनी जुबान में बोलते हैं, और वो बहुत डेंजरस है। अच्छा, इसके कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो अब जो है ये बहुत सोशल मीडिया पे ग्लूटाथायोन टैबलेट्स एंड ग्लूटाथायोन ड्रिप्स एंड इंजेक्शंस, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं हर चैनल पे एक ही बात करती हूँ, और ये आज भी आपके साथ भी शेयर करना मुझे अच्छा लग रहा है कि वाइटनिंग टाइप कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ग्लूटाथियन क्या है या कोलेजन जो ड्रिप्स हैं, अब वो बेसिकली दीज आर एंटीऑक्सीडेंट। ग्लूटाथियन, कोलेजन ड्रिप्स ये एंटी कैंसर ड्रग है बेसिकली, वाइटनिंग इसका साइड इफेक्ट है काइंड ऑफ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम इसे एज अ एंटीऑक्सीडेंट अगर यूज़ करें तो दीज आर वेरी गुड, ठीक है। इवन अभी इंटरनेशनल लेवल पे मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट तो नहीं दूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये यूज़ हो रही है टू ट्रीट द फैटी लिवर, ठीक है। लेकिन अभी इन प्रोसेस है, कोई प्रॉपर इसका वो नहीं आया कि ये FDA अप्रूव्ड हो गई आप इसको यूज़ करें, लेकिन जिनके LFTs RFTs ठीक हैं उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसने स्किन में बिल्कुल यही काम करना होता है बॉडी में, जैसे हम कपड़े मैले हो गए हैं तो उन्हें अच्छे साबुन से सर्फ से धो के और अच्छी तरह वॉश आउट कर देते तो उनमें शाइन आ जाती है, तो इसी तरह स्किन ग्लो करती है। जो और इसमें जो कोलेजन और मल्टीविटामिन्स ऐड किए जाते हैं, डेफिनेटली विटामिन C होता है, कोलेजन होता है, तो वो बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। कोलेजन तो हमारी ज़रूरत है, एवरी बॉडी नीड इट। तो इसमें जो कोलेजन शॉट्स और कोलेजन टैबलेट्स आ गई हैं, इसको भी इनटेक कर लेना चाहिए? ये हम इनटेक कर सकते हैं। कोलेजन तो हमारी बेसिक बॉडी नीड है ना, जब हम 20 ईयर्स के हो जाते हैं तो 1 ग्राम कोलेजन हम हर साल बॉडी से लूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एजिंग। तो उस एजिंग को स्टॉप करना है ना, या तो उसे स्लो डाउन करना है, स्टॉप तो नहीं कर सकते। ड्रिप्स कह के लगा दी जाती हैं, IV ड्रिप्स लगाई जाती हैं कि नहीं जी, इससे आप जितने भी अच्छे कंसल्टेंट्स की बात सुनेंगे वो कभी ये नहीं कहेंगे कि ये वाइटनिंग ड्रिप्स हैं, वो कहेंगे कि दीज आर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो बाकी अकॉर्डिंग टू BMI, वेट और हाइट के हिसाब से डोज एडजस्ट भी की जाती है। हाँ, जो कॉम्प्लेक्शन पहले ही गोरा है उस पर मुझे बताएं, वो और गोरा उसे हम ट्रांसपेरेंट तो नहीं कर सकते, तो कुछ अल्लाह ताला ने भी लिमिट्स रखी हैं। और बाकी जो थोड़ा मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग होते हैं तो उसमें ये होता है कि डेफिनेटली ग्लो जो आता है तो वो थोड़ा सा पता लग जाता है कि लाइटर हो गया कलर, तो वो भी लोगों को लगता है हम तो चिट्टे हो गए। अच्छा, ग्लो भी एक लिमिट तक आता है कि वो लाइटर से लाइटर टोन तक जाता रहता है? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। अगर हम अच्छी क्वालिटी और मतलब लॉन्ग टर्म, ये एक थेरेपी है प्रॉपर, तो इट डिपेंड्स। कुछ लोग पूछते हैं कितनी सिटिंग्स पे, भाई हर बंदे का मेटाबॉलिज्म रेट डिफरेंट है, हर बंदे को बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है। किसी को मतलब 6 पे रिजल्ट आ जाता है जिसे हम कह सकते हैं कि ग्लो आ गया, और किसी को 12 पे भी नहीं आता। तो पर्सन टू पर्सन जैसे डिजीज वेरी करती है, किसी को बुखार है तो हर बंदे को बुखार सेम सिम्टम्स के साथ नहीं आएगा। तो इसी तरह हर चीज़ का जो एक्शन या रिएक्शन है वो हर बंदे पे डिफरेंट आता है।